अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है जहां से हमदार आलमगीर और देख हमारा चैनल पाकिस्तान पाकिस्तान। सो गाइस, जो आज वीडियो लेके आए हैं वो काफ़ी हैरानकुन है कि इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक किया है चाइना के ऊपर। तो और चाइना के जो से 100 सोल्जर्स हैं वो हलाक हो गए हैं। और गलवान वैली में जो बदला लिया इंडिया ने आज, वो काफ़ी हैरानकुन था क्योंकि 40 मेरे ख्याल से सोल्जर्स इंडिया के जान से हाथ और ये हमला ये बताता है कि इंडिया जो है वो डरता नहीं है, उसने जवाब दे के साबित की है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने पहले वीडियो देखते हैं, फिर काउंटर स्ट्राइक किया है, तो अब देखते हैं। Let's start। चल रहे बॉर्डर इशू को लेकर आज कुछ अपडेट सामने आई है, जहां पर यह बताया गया है कि चाइना अभी बॉर्डर से पीछे हट रहा है और चाइनीज आर्मी अभी करीब करीब 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। इसको लेके अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच भी बातचीत हुआ था और ये बात भी सच है कि चाइना अभी पीछे हट रहा है। लेकिन अभी कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें पता लगा है कि चाइना लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। ट्विटर में इसको लेके कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई थी जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि चाइना अब एक हेलीकॉप्टर बेस को बना रहा है और ये बेस पांगोंग लेक से बस 155 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है और अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। और ये सभी बातें एक ही तरफ इशारा करता है कि चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को लगातार बनाए रखने वाला है। हो सकता है अभी उसको एहसास हो गया कि अगर वो भारत के साथ अभी एक स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट में उलझता है तो लद्दाख में उनके पास बेहतर पोजीशन नहीं रहने वाली है और इसीलिए भारत को बातचीत में उलझाए रखकर बदले में वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। और ये पैटर्न अभी का नहीं है, 1962 में भी पहले वो घुसपैठ किए, थोड़ा तनाव बढ़ा और उसके बाद जब भारत के साथ बातचीत करना शुरू किया गया तो इसी बीच वो बॉर्डर से पीछे जा रहे थे लेकिन अपने ट्रूप्स को बिल्डअप कर रहे थे और इस बात के लगभग 2 महीने बाद उन्होंने भारत के ऊपर अचानक हमला कर दिया था। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और अभी जो हेलीकॉप्टर बेस यहाँ पर बनता दिख रहा है इसको स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया में लॉजिस्टिक सप्लाई को बनाए रखने के लिए बनाया जा रहा है और ये कम्प्लीटली डेवलप होने के बाद फ्यूचर में भी चाइना दोबारा ऐसी हरकत जरूर करने वाला है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और चाइना को लेके है। आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की दो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी साउथ चाइना सी में मौजूद है। पहले वो फिलीपीन सी में थे जहां पर दो कैरियर बैटल ग्रुप के साथ यूनाइटेड स्टेट ने भी एक अननोन एक्सरसाइज को कर रही थी और ऐसे एक्सरसाइज करते करते वो अभी साउथ चाइना सीज तक पहुंच चुके हैं। अब दो कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को डिप्लॉय करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को संतुष्टि नहीं हुआ है और कल उन्होंने एडिशनल 4 वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में जाने के लिए ऑर्डर दे दिया था जो कि इसी कैरियर बैटल ग्रुप को जाके ज्वाइन करने वाले हैं। अब इसी बात को लेकर आज ग्लोबल टाइम की तरफ से ट्वीट किया गया था, साथ ही ग्लोबल टाइम के एडिटर हु जिंग ने भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से उनकी दो एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और निमिज को साउथ चाइना सी में भेजा गया है लेकिन ये चाइना का कुछ भी नहीं कर पाएंगे और चाइना के पास DF-21 और DF-26 जैसे मिसाइल मौजूद है जो कि यूनाइटेड स्टेट की कैरियर को नष्ट कर सकते हैं और बदले में ये मिसाइल चाइना की नज़रिए से काफ़ी चीप हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट की काफ़ी महंगी कैरियर्स को तबाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर लद्दाख से पीछे हटने के पीछे ये एक मेन वजह हो सकती है क्योंकि चाइना एक ही बार में भारत और यूनाइटेड स्टेट के साथ जंग लड़ना नहीं चाहेगा। अब बाकी अगर DF-21 या फिर 26 मिसाइल को यूनाइटेड स्टेट नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर कोई भी अकेला कैरियर मौजूद नहीं है, उनके साथ पूरी की पूरी स्ट्राइक ग्रुप वहाँ पे मौजूद है और अगर ये कोई सी स्कीमिंग क्रूज मिसाइल होता तो इनके पास स्ट्राइक करने के थोड़े चांस जरूर होते हैं क्योंकि इनको काउंटर करने के लिए वक्त काफ़ी कम मिलता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है और बैलिस्टिक मिसाइल का कैरियर को हिट करने का चांसेस काफ़ी कम होता है। अगला अपडेट 15 जून को इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच हुई फेसअप को लेके है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको 2 या 3 दिन पहले ही बता दिया था कि गलवान वैली में हुई मारपीट के दौरान चाइना के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ये बात चाइना जानबूझकर छुपा रहा है क्योंकि अगर ये बात सामने आ गई तो शी जिनपिंग टिंग की सत्ता जा सकती है। एक तो इनके नाम इतने अजीब होते हैं ना, बोलते बोलते ऐसा लगता है कहीं पर बर्तन गिर गया है और ऊपर से रिटेक करना पड़ता है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको लेके वाशिंगटन टाइम में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसके मुताबिक चाइना की फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर जिलानी यांग जिन्होंने ये क्लेम किया था कि गलवान वैली में चाइना के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ये खबर किसी भी मीडिया में आने से पहले मैंने ट्वीट करके बताया था। जिलानी यांग का कहना था कि 15 जून के बाद अभी तक जितने भी बार चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मीडिया के सामने आए उन्होंने एक बार भी खुलकर कैजुअलिटी फिगर नहीं बताया है और उनको सिर्फ अपनी सरकार की पड़ी हुई है और चाइना की गवर्नमेंट को उनकी सोल्जर को लेके कोई भी चिंता नहीं और यहाँ तक कि जो गलवान में शहीद हुए थे उनकी बॉडी तक उनके घर वालों को नसीब नहीं हुआ है।
चाइना के जो भी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनके मन में अभी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ काफी आक्रोश है, क्योंकि ना तो उनको सही तरीके से पेंशन दिया जाता है और ना ही उनको जॉब दिया जाता है, और अगर वो सवाल करें तो उनको डराया जाता है। और अभी अगर ये बात सामने आ गई कि गलवान में इंडियन आर्मी के जवानों के मुकाबले तादाद में 5 गुना ज्यादा होने के बाद भी और हाथ में कांटेदार हथियार होने के बाद भी इंडियन आर्मी के जवानों ने पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को गोलगप्पे खिला दिए थे, तो चाइना के जितने भी आम लोग हैं वो टिंग टिंग टिडिंग के खिलाफ हो जाएंगे और उनकी किडनी तक निकाल देंगे, जिनको रोकना उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गाइस टिंग के क्या होगा? ये थी ये आज की अपडेट जो बता रहे थे। अच्छा मैंने समझा ये मिसाइल गिरा कर तो 100 बंदे मार दिए हैं, मैंने भी यही लेकिन लगा, हाँ मुझे भी। लेकिन वो वैसे ही इनकी कैजुअलिटीज़ का फिक्र बता रहे थे। मैं हैरान हो गया हूँ कि यार एक तरफ से जो है वो जो है ना अजीत दोभाल जो है वो गए में हाँ। सुलह कराने और वहाँ और से अचानक से ये खबर आ गई 100 बंदे मार 100 फौजी मार दिए चाइना मिसाइल की स्ट्राइक से 100 बंदे मार दिए। मैंने भी यही समझा। रंजीत दोभाल। हम्म। तो इसलिए मैं वैसे ही वो बता रहा है ओवरऑल 100 बंदे मरे हैं। ओवरऑल जो है ना 100 बंदे मरे हैं। ये उनके 2 तारीख से पहले की इनकी अपडेट है ये इस हिसाब से। तो ये सूरत हाल थी। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि अब जैसे ऐसे ही वो मैंने चाइनीज फौजी मार रहे होंगे तो इंडियन फौजी चुका थोड़ी फैंड थोड़ी खा रहे होंगे। मारा होगा उन्होंने तो कितने बंदे मारे होंगे और वो बता नहीं रहे क्योंकि वो बता भी नहीं सकते। कोई भी नहीं बताता चाइना यार। अपने आप को ढक के रखता है बिल्कुल, बहुत सब ज्यादा। कंट्रीज ढक के रखने की कोशिश करते हैं। हर कोई कोशिश करता है कि अपना वीक पॉइंट किसी को ना दे। हम्म। ठीक है, तो वीक पॉइंट हर कोई बंदा अपना जो है ना मुल्क का हर कोई जो है ना छुपा के रखता है, ताकि आवाम का वो बढ़ा रहे, कौन सी आवाम अपडेट थी? का जो है ना मोरल डाउन ना हो। डाउन ना हो। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर वाली जो अपडेट थी कि यूएसए ने 2 कैरियर और भेजे, 4 4 और भेजे। 4 और भेजे एयरक्राफ्ट कैरियर। थोड़ा क्या करना क्या चाह रहा है ये अमेरिका का, समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। वो मुझे लगता है कि अमेरिका चारों तरफ से घेर के जो है ना, एक तो इंडिया की अमेरिका मदद भी लगा कर रहा है है। कह रहा है कि गलत भाई से पंगा ले लिया तुम्हें। अमेरिका जो है बेसिकली चाइना की मदद भी कर रहा है और वो सॉरी इंडिया की मदद भी कर रहा है, और साथ ही साथ अपने रास्ते साफ करने की कोशिश अपने कर रहा रास्ते है। साफ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। so keep watching Pakistan Reacts।